अरे किशन, आज तो बहुत खुश दिख रहा है। क्या बात है? अरे गोपाल, आज मैं खुश हूँ क्योंकि आज ही मुझे कृष्णवेली घी के ऑर्डर की डिलीवरी जो मिली है। कृष्णवेली घी? हाँ गोपाल, कृष्णवेली घी जो गिर गाय का शुद्ध घी है। लेकिन गाय का घी तो हमारे मोहल्ले की दुकानों में भी बिकता है। वो सस्ता भी होता है और इस घी में ऐसी खास विशेषता भी मुझे तो नहीं दिख रही है। फिर इतना महंगा घी तुझे कैसे परवड़ता है? दोस्त, यही फर्क है नजरिए में। तू इस घी को सिर्फ घी के तौर पर देख रहा है, इसलिए ऐसा कह रहा है। तो फिर तू ही बता, क्या विशेषता है इस घी में और मामूली गाय के घी में? और इस घी के दाम मुझे क्यों इतने ज्यादा देने चाहिए? देख गोपाल, सबसे पहले तो घी को क्यों खाने में लेना चाहिए, तो हमने कुछ मान्यताएं घी के बारे में बना ली हैं। जैसे घी आसानी से पाचन नहीं होता, घी एक तरह की चर्बी है, घी हृदय रोगी के लिए ठीक नहीं है, घी की वस्तुएं शरीर के लिए नुकसानदेह हैं वगैरह। जबकि घी, खास करके गाय का घी, तेल से भी ज्यादा जल्दी पाचन होता है। घी के हेल्दी फैटी एसिड शरीर को नुकसानदेह फैटी एसिड को दूर करते हैं। गाय का घी हड्डियों, आंखों की चमक, स्नायु के लचीलेपन और बालों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। साथ में शरीर की रोग प्रतिकारकता भी बढ़ाता है। वो तो सब सही है, फिर इसके लिए हम ये महंगा वाला घी ही क्यों खाएं? क्यों मार्केट में बिकने वाला आम घी ना खाएं? गोपाल, मैं तो यही मान्यता के खंडन के लिए आज ये बात करने वाला था। अब जब घी के इतने फायदे हैं, फिर भी हम लोग आम और सस्ते वाले बाजारू घी और शुद्ध सात्विक घी में फर्क नहीं देख पाते। देख, आम मार्केट में बिकने वाले घी में दो तरीके से अशुद्धियां होती हैं। एक है भौतिक अशुद्धियां और दूसरी है आध्यात्मिक अशुद्धियां। इन अशुद्धियों की वजह से हम सही घी पहचान नहीं पाते। इनमें भौतिक अशुद्धियां वो होती हैं जो दिखाई देती हैं, जैसे देसी गाय के घी में अन्य पशु जैसे जर्सी गाय, भैंस, बकरी या अन्य पशु का घी या चर्बी मिलाना, या फिर अन्य तरह है वनस्पति जन्य फैट जैसे पाम फैट, सोयाबीन तेल वगैरह मिलाना। हालांकि ये अशुद्धियां भौतिक हैं, जो कि लेबोरेटरी के जरिए परखी जा सकती हैं और हमारी भारत सरकार की FSSAI संस्था भौतिक अशुद्धियां यानी मिलावट की रोकथाम के लिए प्रयत्नशील है। फिर कुछ लोग कुछ पैसों के लिए इस तरह की मिलावट करके हमें घी के सही फायदे मिलने से वंचित करते हैं और बनावटी घी बेच देते हैं। लेकिन फिर भी शुद्ध देसी घी तो सस्ते में मिल जाता है, फिर ये महंगा घी क्यों खरीदें? यार गोपाल, तेरी यही आदत मुझे पसंद नहीं। पूरी बात सुने बिना ही प्रश्न पूछ लेता है। ये बात तो हुई भौतिक अशुद्धियों के बारे में। अब सुन आध्यात्मिक अशुद्धियों के बारे में। गाय को मानव का सबसे पहला पालतू किया जाने वाला प्राणी माना जाता है। हिंदू वेदों के मुताबिक गाय के विविध अंगों में अलग अलग देवताओं का वास माना जाता है और गाय की छाया भी बहुत शुभ मानी जाती है। बछड़े को दूध पिलाती गाय का दृश्य बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह हमारे वेदों, उपनिषदों में गाय को बहुत ही महत्व दिया है, जिसके पीछे बहुत सारे वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। खास करके गिर गाय में उसकी हंप में सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो कि सूर्य की शक्तियां संग्रहित करती है, जो बाद में उसके दूध में, मूत्र में और गोबर में परावर्तित होती है। दूध में संचित सूर्य की शक्ति घी में केंद्रित होती है। गाय के शरीर में से ये सूर्य शक्ति घी में संचित होने की मात्रा गाय का पालन पोषण और रहन सहन कैसे किया जा रहा है उसके ऊपर रहता है। जैसे अगर गाय को ज्यादा समय बांध कर रखा जाए, दवाइयां या हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाएं, चारा ठीक से न डाला जाए, जबरदस्ती दूध का दोहन किया जाए या शाम और सुबह सूर्य के प्रकाश में न रखा जाए, तो ये सूर्य शक्ति सही मात्रा में घी में संचित नहीं होती। जब गाय को पूरे दिन प्राकृतिक वातावरण दिया जाए, दूध का 25% दूध बछड़े को पिलाया जाए और बाद में बाकी दूध हाथों से ही दोहन किया जाए, गाय को मुक्त वातावरण में चारे के लिए खुला छोड़ा जाए, सुबह व शाम को सूर्य की किरण उस पर पड़ती रहे, ऐसी दिनचर्या बनाई जाए और गाय दूध देना छोड़ दे, तब भी बेचने के बजाय उसकी सेवा की जाए, तो हम इस तरह से उत्पादित दूध में से लकड़ी के बिलौने से घोलने के बाद बने मक्खन को गाय के गोबर के चूल्हे से धीमी ताप में गर्मी देके घी बनाया जाए और घी को कांच या मिट्टी के बर्तन में ही रखा जाए, तो इस तरह से बने घी में पूर्ण सूर्य शक्ति का संचय हुआ होता है। अच्छा,
इस तरह के घी के उत्पादन में ज्यादा मात्रा में सूर्य शक्ति होती है, ये तो समझ आ गया। लेकिन उससे आम बिकने वाले घी के मुकाबले क्या क्या फायदे मिल सकते हैं? देख गोपाल, सूर्य शक्ति एक तरह की आध्यात्मिक शक्ति है जिसे देखा या परखा नहीं जा सकता। हाँ, उसे महसूस जरूर किया जा सकता है। जैसे अगर तू बबूल के पेड़ की छांव में बैठेगा और नीम के पेड़ की छांव में बैठेगा, दोनों की छांव तो छांव ही होती है, लेकिन फिर भी तुझे नीम के पेड़ की छांव में ही ज्यादा चैन मिलेगा। इसी तरह से इस तरह के घी में संचित सूर्य शक्ति सिर्फ महसूस की जाती है। इस घी के उपयोग से हमारे मस्तिष्क को विशेष शांति की अनुभूति मिलती है और याद शक्ति बढ़ती है। इतना ही नहीं, ध्यान लगाने की शक्ति भी बढ़ती है। शरीर की सारी इंद्रियां तेज होती हैं, त्वचा का तेज भी बढ़ता है, बाल मजबूत एवं घने बनते हैं। शरीर की उम्र घटने की प्रक्रिया धीमी होती है, शरीर का वजन संतुलित रहता है, हड्डियों के जोड़ मजबूत बनते हैं, शरीर की पाचन प्रक्रिया तीव्र बनती है। इन सब से हमारे शरीर को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। सिर्फ इस घी के इस्तेमाल से हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनगिनत चीजों की जरूरत बिल्कुल नहीं रहती। अनगिनत चीजें जैसे मस्तिष्क के लिए जरूरी दवाइयाँ, बार बार इन्फेक्शन के लिए जरूरी एंटीबायोटिक्स, बाल और त्वचा के लिए शैम्पू और साबुन, स्किन क्रीम, हड्डियों के लिए तरह तरह के कैल्शियम की टैबलेट, कब्ज और एसिडिटी की दवाइयाँ और चूर्ण, हृदय की बीमारियों की दवाइयाँ इत्यादि। इतना ही नहीं, क्योंकि शरीर अंदर से ही मजबूत होता है, जिससे विटामिन्स और मिनरल्स के पाउडर और फूड सप्लीमेंट्स वगैरह तरह की कोई भी चीजों की जरूरत नहीं रहती। एक तरह से देखा जाए तो सूर्य शक्ति से भरपूर इस घी से शरीर अपने आप ही जहर मुक्त यानी कि डिटॉक्सिफाई होता ही रहता है। नींद भी अच्छे से आ जाती है। इसी घी के नित्य सेवन से मुझे तो अब गर्मी भी बहुत कम लगती है, जिससे मुझे गर्मी में कोल्ड ड्रिंक्स या ठंडे पानी की जरूरत नहीं रहती। अच्छा, और क्या क्या फायदे हुए हैं तुझे? गोपाल, पहले मुझे चाय की बहुत ही आदत थी। अब इस घी के नियमित सेवन से मन अपने आप ही इतना प्रफुल्लित रहता है कि चाय की आदत ही छूट गई है। अब जब इतने फायदे मिल रहे हैं तो मैंने तो इस घी को उम्र भर के लिए सेवन करते रहने का फैसला कर लिया है। सही कहा तूने, इतने सारे फायदे मिलते हो तो ये घी तो बिल्कुल ही महंगा नहीं है। हाँ गोपाल, ये घी की मैं और मेरी फैमिली के सेवन की मात्रा देखें तो साल में 10 किलोग्राम से ज्यादा नहीं है, जो कि सालाना 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो रहा है। इसके मुकाबले बीमारियां, दवाइयां और बहुत सी चीजों के खर्चे जो कि शरीर को नुकसान के साथ साथ जीवन का अमूल्य समय भी बर्बाद करते हैं, वो बच जाता है। मैं तो सुबह इसी घी से भगवान का दिया भी जलाता हूँ, बड़ी प्रसन्नता रहती है। सही कहा किशन, आज तूने तो ये सब जानकारी से मेरी आंखें खोल दी। तेरी इन बातों से अब मुझे महान चाणक्य ने जो बात बताई थी वो याद आ गई। देना करके भी घी पियो। देना करके भी गिर गाय का ही घी पियो, और वो भी सिर्फ कृष्णवेली फार्म का ही। कृष्णवेली फार्म गुजरात के सुरेंद्रनगर शहर के पास खास गिर गाय का फार्म है, जहां पर गायों का वैदिक तरीके से ही पालन किया जाता है। पूरे फार्म में गायों के लिए चारा बिना केमिकल और दवाइयों के उगाया जाता है। इतना ही नहीं, घी की प्रोसेस वेदों के मुताबिक बिलौने से और चूल्हे पर ही की जाती है, और दूध नहीं देने वाली गायों को भी उतने ही प्यार और ध्यान से पाला पोसा जाता है जितना दूध देने वाली गायों का पालन होता है। इस तरह से उत्पादित गिर गाय का ये घी पोषक तत्वों से भरपूर तो होता ही है और बिल्कुल ही शुद्ध होता है, साथ ही साथ पूर्ण रूप से सूर्य शक्ति से संचित रहता है। तो इस घी के सेवन से मिलने वाले शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास का लाभ लेने के लिए जरूर प्रयोग शुरू करें। ऑर्डर के लिए हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से 9510813153 पर संपर्क करें या फिर krishnavelifarms@gmail.com पर ईमेल करें।